जी अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं बहार रमज़ान में, और आगे बढ़ेंगे बहार इल्म दानिश की तरफ, यानी सवाल जवाब का सिलसिला। एक दिन हम सवाल जवाब का सिलसिला करते हैं और एक दिन हम यहाँ पे तकारीरी मुकाबला करते हैं, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला चलता रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे रोज़ाना यहाँ पे गेस्ट आते हैं, जो क्विज़ कंपटीशन में या तकारीरी मुकाबले में हिस्सा लेते हैं, उनको हिमानी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाते हैं, और हिमानी के ताउन से ये सेगमेंट आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हर ज़र्रे में अपनाइयत, हर बूंद में भरोसा, और जीतने वाली टीम के साथ हिमानी के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे, और जो विनर्स होंगे आज के, उनके साथ नेल्सन की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। सो आगे बढ़ेंगे, और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि कुछ हमें लोगों ने कहा कि थोड़ा सा, क्योंकि सजेशंस भी आती हैं कि आप लोग जो अच्छे इस तरह के कंपटीशन वाले लोग हैं उनको फिर से जमा करें, तो हम कुरानंदाजी के थ्रू जो विनर्स होंगे उनको ज़रूर यहाँ पे लाएंगे। सबसे पहले हमारी जो टीम IQ है, टीम IQ में हमारे साथ हैं अब्दुल मुनाफ और रिजवान खटक। दोवां नू इकट्ठे ही पाता है तुसी, मतलब अब मैं क्या बोलूं। और टीम EQ में हमारे साथ हैं रोशा अली और मोहम्मद हसान। आप लोगों को भी हम खुशामदीद कहते हैं। शुरू में हम आपको 5 तस्वीर दिखाएंगे। उन तस्वीर को देख के आपने बताना है ये कहाँ की तस्वीर है, या ये कौन है, या ये क्या चीज़ है। स्क्रीन आपके सामने है। हसान और मुनाफ, आपको क्लियर है स्क्रीन? इन दोनों को तो नज़र आ रही होगी। और बज़र राउंड है, बज़र दबा के आपने इंतज़ार करना है। मैं आपको बताऊंगा कि किसने बज़र दबाई है, फिर उसके बाद आप जवाब देंगे। ठीक है, आप लोग रेडी हैं? फिर अगले में हम आपको ये ऑप्शन देंगे, जो टीम ज़्यादा नंबर्स लेगी उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो सिलेक्ट करेगी कि आप कोई 2 टॉपिक हैं उसमें से एक टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो टीम जीती हुई होगी, जो उसने टॉपिक सिलेक्ट किया होगा, अगली टीम को उसी पे इत्तेफाक करना पड़ेगा, और उसके बाद आखिर में फिर बज़र राउंड होगा, और फिर विनर की तरफ हम जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं पहली तस्वीर की तरफ। दिखाइए जी, पहली तस्वीर किसकी है? टीम EQ ने पहले बजा दी मेरे ख्याल से, मैं सही हूं? हाँ जी, टीम EQ ने बजाई है पहले जी। EQ ने ये बता दिया करें जी। मस्जिद माबद खान। बिल्कुल सही जवाब। ये मस्जिद 17वीं सदी में तामीर हुई। मुगलिया दौर की ये मस्जिद है, जो कि एक मुग़ल गवर्नर के नाम पर है, महाबत खान साहब के नाम पर, और शहर पेशावर में ये तारीखी मस्जिद मौजूद है जी। आगे बढ़ेंगे, अगली तस्वीर टीम IQ। बजा तो दिया है। लाल शहबाज कलंदर। बिल्कुल जी, ये मज़ार है हज़रत लाल शहबाज कलंदर, 7 शरीफ सिंध। इनका मज़ार सिंध की पहचान है। और मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब हैं, गालिब साहब हैं ये? जवाब तो दुरुस्त है वैसे आपका, बिल्कुल सही जवाब है। गालिब साहब के बारे में तो कुछ भी कहना जो है वो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है जी। कौन है, कौन है? EQ। इसरार अहमद, डॉक्टर इसरार अहमद। हमारे मारूफ जो हैं वो इस्लामी मौक़िफ़ थे, जो पाकिस्तान, भारत, मशरिक़ वस्ता और अमेरिका में अपना दायरा असर रखते हैं, और 100 से ज़ायद कुतुब तहरीर की हैं, जिनमें से कई का दूसरी ज़बानों में भी तर्जुमा हो चुका है। आपने कुरान करीम की तफसीर और सीरत नबवी पर कई जामे किताबें जो हैं वो तसनीफ़ की हैं। अगली तस्वीर IQ। IQ है, EQ है? हैं? EQ है जी, EQ। घंटी बजाने में तेज हैं ये लोग। फ्रेयर हॉल। बिल्कुल सही जी, फ्रेयर हॉल इज़ द राइट आंसर। इस इमारत को यादगार लैंडमार्क भी कहा जाता है। सिंध के साबिक कमिश्नर्स सर चार्ल्स पर रिचर्ड और पैरा एवन जेम्स का पेंट हाउस भी रहा है ये। इस इमारत को 1860 और 1865 तक जारी रही तामीर जो है इसकी, और इसे सिंध के बरतानवी कमिश्नर सर हेनरी बटेल
एडवर्ड फ्रेयर ने तामीर करवाया और आजकल यहाँ काफ़ी टिकटॉक भी बनती हैं। सादकैन साहब का बड़ा काम मौजूद है अभी, चूँकि हम बच्ची से बात कर रहे थे तो सादकैन साहब का बड़ा काम यहाँ पे अगर अंदर जाके देखें जी। अब आप अदब में से जवाब देना बेहतर समझेंगे क्योंकि आप लोग ने 3 जवाब दिए, आपने 2 दिए, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा अदब या मुमालिक आलम? मुमालिक आलम। लाइए भाई, मुमालिक आलम दे दीजिए, ये बाकी सब आप ले लीजिए जी। 5 सवाल इनसे करेंगे, फिर 5 सवाल आपसे करेंगे जी। क्या कह रहे हैं? 4 सवाल, सॉरी 4 सवाल। पहला सवाल है आप लोगों से, बाकू किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? ऑप्शंस है इसमें? ऑप्शन मैं दे देता हूँ, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान। आज़रबाईजान। बिल्कुल सही जवाब। मैं यही कह रहा था, आजकल तो बहुत लोग जा रहे हैं वहाँ पे, तो पता होना चाहिए। मशहूर साइंसदान मैरी क्यूरी का ताल्लुक किस मुल्क से था? नीदरलैंड, कनाडा, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया। पोलैंड। बिल्कुल सही जवाब। पता सब है, घबराना नहीं, बोलो बस, ठीक है। मशहूर इस्लामी यूनिवर्सिटी जामियत-उज़-ज़ोहरा किस शहर में वाक़या है? पूनिया, मक्का मुकरमा, दोहा, कायरा। कायरा। बिल्कुल सही जवाब। दारुल इस्लाम किस मुल्क का शहर है? तंजानिया, स्पेन, ईरान, ताजिकिस्तान। 4 ऑप्शन बोले आपने? जी मैंने 4 ही बोले, 4 ही बोले जी। माइक में बोले बेटा। ऑप्शंस रिपीट कर दें। तंजानिया, स्पेन, ईरान, ताजिकिस्तान। ईरान। गलत जवाब। सही जवाब है तंजानिया। अब आपकी तरफ आएंगे हम, 4 सवाल आपसे पूछेंगे। कुस्तुनतुनिया किस शहर का कदीम नाम है? इस्तांबुल। ऑप्शन भी नहीं लेगा, इतना तेज हूं मैं। ठीक है, आगे आ रहा हूँ। बेल्जियम के दारुल हुकूमत का नाम बताइए। ब्रसेल्स। ठीक है, सही हो गया। जेनीवा कन्वेंशंस के लिए मशहूर शहर जेनीवा किस मुल्क का हिस्सा है? स्विट्जरलैंड। नैरोबी किस मुल्क कीनिया। का? सवाल नहीं सुनेगा ये, सवाल नहीं सुनेगा ये। लाओ भाई, रैपिड फायर की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोबारा से घंटी चेक कर लो भाई अपनी, दोबारा बजाना। 1 मिनट, 1 2 3 बजाएं। इसकी लाइट देर से जल रही है, दिखाइए। आप दोबारा बजाओ, मजा आया। देखो बाहर कौन है बेटा जी। रेडी? मैं खुद नहीं देख सकता, जरा गौर से जरा देखिएगा अंदर भी। उर्दू जबान में कुरान पाक का पहला तर्जुमा, पूरी बात सुन लो मेरी, किसने बजाया? आपने बजाया जी। मंजूम तर्जुमा किसने किया जी? क्या? वो फारसी। शाह रफीउद्दीन। पहला मंजूम तर्जुमा जो पोइट्री के साथ। सवाल सुन के जवाब दें वरना पता है नंबर कट जाएंगे। आगा शायर कजलबाश ने पहला मंजूम तर्जुमा किया, ठीक है, माइनस हुआ है। काबा कौसैन का तस्करा कुरान हकीम। काबा कौसैन का तस्करा किस सूरत में? सूरह नजम में। बिल्कुल सही जवाब। सवाल पूरा होने दें जी। कुरान करीम में चूंटियों के नाम पे मौजूद सूरह नमल। पहले ईक्यू ने बजाया था, आईक्यू ने बजाया था, आईक्यू ने बजाया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मदीना मुनव्वरा को किस नाम? यसरब। आईक्यू। यसरब। बहुत आसान सवाल है, प्लीज जरा नजर रखना। कुरान का दिल किस सूरत को? सूरह यासीन। कौन था? आईक्यू।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ का दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। जो शख्स एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ता है तो उसकी किरत की वजह से अल्लाह ताला उसके लिए 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब लिख देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यासीन ही पढ़ लें, कुरान पाक पढ़ें भी और समझें भी। आजकल तो हर इंसान इसी बात पे जो है वो ज़्यादा बात कर रहा है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आमतौर पे सब जानते हैं। AR किन अल्फाज का मुकफ़फ़ है? AR किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? फाइव, 4, 3, 2, 1। ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है जी। अबू जहल का असल नाम क्या था? हाँ जी, IQ। अमर बिन हशाम। बिल्कुल सही जवाब। फारसी ज़बान में मदीना मुनव्वरा की तारीख पे मशहूर किताब जज़्बुल कुलूब किसने तहरीर की? अच्छा, पहले इशारा कर दिया उसने कि नहीं बोलेंगे जी। 5, 4, 3, 2, 1। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। जंगे तलास में मुस्लिम फौज के सिपह सलार कौन थे? बैटल ऑफ तलास बहुत मशहूर बात है। इसके बाद पूरी दुनिया को एक टेक्निक मिली तलास की जंग की वजह से, और आज तो खैर वो ज़रा कम हो गया, लेकिन इस जंग के बाद कागज़ बनाने की टेक्निक चीन से निकलकर मुसलमानों की बदौलत पूरी दुनिया में आम हुई थी। 5, 4, 3, 2, 1। ज़ियाद इब्न साले। कुरान मजीद का आखिरी सजदा किस सूरे अलग। बिल्कुल सही जवाब जी। वैसे मुझे अंदर से कह रहे हैं कि इन्होंने बजाया था, हैं? EQ ने बजाया था जी। मैंने कहा था अलग। सूरह अलग। बिल्कुल सही जवाब जी। रिजल्ट लेकर आइए और ज़रा आप लोग आ जाएं, तोहफे भी आ जाएंगे आप लोगों के, फिर विनर्स का भी पता चल जाएगा। ये घंटी का ज़रा हम मसला हल करवा देते हैं। आ जाओ अक्सर। टीम EQ के कितने मार्क्स हैं जी? 60। ये बेटा आपके साथ जाएगा हिमानी की जानिब से। ये हिमानी की जानिब से आपके लिए, और ये सर्टिफिकेट्स भी आपके लिए हैं। आप लोगों ने 60 पॉइंट्स हासिल किए, और हिमानी की जानिब से ये आपके साथ जाएगा, ये आपके साथ जाएगा। आप लोगों के पॉइंट हैं, 1 मिनट में बता रहा हूँ, 110। तो ऑब्वियसली आप लोग विनर हैं। तो नेल्सन की जानिब से भी ये तोहफ़ा आपके साथ जाएगा, ये तोहफ़ा आपके साथ जाएगा। नेल्सन पेंट गुज़िश्ता 25 सालों से अपने सार्फिन को आला मेयार का पेंट फराहम कर रहा है, क्योंकि नेल्सन पेंट जानता है कि आपके लिए आपका घर सबसे ख़ास है। और ये सर्टिफिकेट भी आपके साथ जाएंगे। आप लोग बहुत अच्छा खेलें, आप लोग भी बहुत अच्छा खेलें, लेकिन इनकी बात में घंटी तेज़ हो गई, बट इट्स ओके। मुलाकात होगी फिर आप लोगों से। थैंक यू सो मच। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।